तो हाज़िर हूँ दोस्तों एक और नए बिटकॉइन की अपडेट के साथ। और दोस्तों लास्ट टाइम यहाँ पर हमने ये डिस्कस किया था, ठीक है, कि प्राइस अगर इस एरिया पे आए 19,500 या 20,000 के, तो ये फाइनल एरिया होगा बाइंग का। ठीक है, स्ट्रक्चर टूटा पड़ा था। ओके, सो मार्केट मूवर्स यहाँ पर प्राइस का यही था कि 28,200-300 को जाना था, या मैक्सिमम 29,100 को। ठीक है, क्योंकि इस टूटे हुए स्ट्रक्चर पे यही होता है। ठीक है, नीचे को आना था और फिर अपनी डेली कंटिन्यू करनी थी। लेकिन ठीक है, मार्केट में जो भी है, बड़े प्लेयर्स का गेम है, जो भी यहाँ पर प्ले हुआ, तो दूसरी कंडीशन यही बताई थी कि अगर प्राइस ऊपर चला जाएगा तो भाई हमने कुछ नहीं करना है। ठीक है, हमने बाई नहीं करना है, हमने रीटेस्ट का वेट करना है। ओके, सो चलते हैं आज के काम की तरफ। ओके, तो सबसे पहले मंथली चार्ट में या यहाँ पर अगर मैं बताऊँ ना, तो इसका ये फाइनल एरिया 39,000 से लेकर यहाँ पर 41,800, मतलब 39,500 से 41,500 का एरिया, ये मंथली एरिया। और यहाँ पर ये जो टॉप है ना, ये आपका फाइनल जोन है। यहाँ पर एक चीज़ को समझो, यहाँ पर आपका प्राइस कर क्या रहा है। ठीक है, जब प्राइस नीचे गिरा, आया, पुल बैक, नीचे टूटा, पुल बैक, ओके, फिर उसके नीचे टूटा और प्राइस ने इसका हाई तोड़ा। जब हाई तोड़ना था उसके बाद एक रीटेस्ट आना था। ठीक है, वही फाइनल रीटेस्ट था। मैं खुद उसके वेट में था, स्पॉट बाइंग करनी थी, लेकिन वो चीज़ नहीं हुई। प्राइस चला गया ऊपर। प्राइस की मैक्सिमम अब रेंज क्या है, 39,500 से 41,500 के एरिया। ठीक है, और इसके बाद क्या है कि प्राइस को रिजेक्ट होकर नीचे आने हैं। अब यहाँ पर कंडीशंस को समझो। अभी भी अगर स्पॉट बाइंग नहीं की है, जल्दबाजी मत करना। यहाँ पर प्राइस मिलेगा नीचे। ठीक है, स्पॉट बाइंग के हमारे पास दो ही एरियाज़ होंगे अब नीचे के लिए। प्राइस रीटेस्ट करने आएगा, प्राइस के पास यहाँ पर इसने एक एरिया बिल्ड कर लिया अब। ठीक है, ये इसका एरिया 31,300 से लेकर, और इसके नीचे वाला एरिया मार्क करूँ, ये आपके एरियाज़ हैं 29,500 या 600 के। ठीक है, सो फर्स्ट पॉसिबिलिटी तो स्ट्रॉन्ग जो एरिया अब ये है। ठीक है, बाइंग का एरिया यही होगा। मे भी बहुत कम चांसेस है, मैं नहीं बोलूँगा। अब नीचे के चांसेस कम मुझे दिख रहे हैं। उसका रीज़न यही है कि प्राइस को ऊपर नहीं जाना था। ठीक है, अब अगर प्राइस इस एरिया पे आएगा तो बाइंग बनेगी। ठीक है, वो फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए क्या सीन है, देखो भाई, बहुत से लोग बोल रहे हैं बुल रन वगैरह कुछ नहीं है। जब तक ये वाला हाई पड़े ना, कोई बुल रन नहीं है। अगर मान लो ये प्राइस सीधा जाकर इसे तोड़ दे, ठीक है, इसे सीधा तोड़ के निकल गई या इस एरिया से ही निकल गई, तो समझ लो बुल रन ही है। ठीक है, फिर प्राइस ने रुकना नहीं है। प्राइस के पास दो ही ऑप्शन होंगे, सीधा जाओ, एक न्यू हाई बनाओ, इस हाई के ऊपर जाके टूटो, यही उसका लास्ट ऑप्शन है। ठीक है, सो अभी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस क्या है, 29,500 से 41,500 का। और यही वो एरिया रिजेक्शन लेकर 39,500 से 41,500 के एरिया। ठीक है, रिजेक्शन जोन है, रिजेक्शन होगा, ये एरियाज़ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बाइंग के एरियाज यही होंगे। इसके नीचे जाने के अब चांसेस कम है कि प्राइस यहाँ पर रीटेस्ट करने हैं, बहुत कम चांसेस है। लेकिन मैं भी कुछ कह नहीं सकते। जैसे यहाँ पर हमारे साथ हुआ है, सेम यहाँ पर भी हो सकते हैं कि प्राइस नीचे तोड़ के यहाँ तक आ जाए। ठीक है, सो अभी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। दूसरी चीज़, जब तक ये हाई नहीं टूटा ना, तो कुछ भी बुल रन वगैरह नहीं है। ठीक है, ये बात अपनी खोपड़ी में फिट रखो। और उसके बाद मैं आता हूँ वीकली में। ओके, सो वीकली में कुछ नहीं है। ठीक है, नॉन स्टॉप जा रहे हैं। डेली में आते हैं। डेली में क्या हो रहा है, ठीक है, प्राइस अगेन से यहाँ पर ख़ुद को बिल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर, ठीक है, 37,600 के आसपास का एरिया, ठीक है, हाँ, ये एरिया से अगर, ठीक है, प्राइस निकलता है, एक छोटा सा लॉन्ग लॉस, ज़्यादा लंबा नहीं है। आप 38,600, 39,000 के आसपास, ठीक है, बस इतना ही बनेगा, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एरिया ज़्यादा नहीं है। हाँ, अगर प्राइस और नीचे को डंप करे तो फिर ठीक है, हमारे पास एरिया बिल्ड होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा नीचे गिरेगा उतना ही ज़्यादा ऊपर जाएगा। और जितना कम नीचे गिर रहा है तो फिर उसमें कंडीशंस बड़ी ख़तरनाक हो जाती हैं, क्योंकि पंप डंप वीक्स का ये सीन बहुत लंबा हो जाता है। ओके, सो प्राइस बस यही है दोस्तों। ठीक है, स्पॉट बाइंग नहीं की है और टेंशन मत लो, आपको चांस मिलेगा। और फ्यूचर ट्रेड का भाई सीन यही है, सिर्फ यहाँ पर जो अभी बताया है बस यही सीन है। अगर 37,500 के ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है, ओके,
सॉरी 37,600 है या 500 मैंने बोले। उसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज हो तो ठीक है, एक लॉन्ग लो 38,500 या 39,000 पे एग्जिट करो, बस यही है। और अगर ये नीचे को आ जाता है तो फिर ठीक है, एक अच्छी ट्रेड बनेगी। क्योंकि उस कंडीशन में मतलब यहाँ तक अगर ये डंप आता है ना, यहाँ तक इसके आसपास तक 35,500 600 के आसपास, तो ठीक है। उस कंडीशन में फिर ये जो है ना 39,500 या 41,500 दोनों हिट हो जाएंगे। क्योंकि एक अच्छा डंप चाहिए, प्राइस नीचे पुश करेगी तो तभी तो फिर एक अच्छी जो है ऊपर की तरफ रैली कंटिन्यू होगी। तो बस दोस्तों, और कुछ खास है नहीं है। स्पॉट बायर्स अभी के लिए भाई शांत रहो, ठीक है। मैंने खुद भी करनी है, मेरी समझ लो अभी काफ़ी बाइंग रहती है, तो टेंशन नहीं लो, ठीक है। चांस मिलेगा, चाहे यहाँ पर मिले या यहाँ पर मिले, बाइंग आ जाएगी। और यहाँ पर जब तक ये एरिया नहीं टूटता है तो कोई बुल रन वगैरह कुछ नहीं है। ओके, तो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, गुड बाय।